हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कई बार से लाइव आने का या कोई वीडियो अपलोड करने का समय नहीं मिल पाया है बिजी रहने की वजह से, तो आपका चैनल दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। वीडियो डालनी भी शुरू कर दी गई है और लाइव आना भी शुरू कर दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्राइंगल को, क्योंकि काफी बच्चों को ट्राइंगल में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ट्राइंगल को समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन आपको उस बारीकी चीज को पकड़ना है कि ट्राइंगल हमें आएगा कैसे। तो ट्राइंगल को समझने के लिए ट्राइंगल का कुछ क्राइटेरिया है जिसमें हमें कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। तो इसका क्या क्राइटेरिया है समझेंगे बात को। 9th क्लास के यदि हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे पढ़ते हुए आप अपना पेन और रफ रजिस्टर और मैथ लेकर के बैठा करें ताकि आप हैंड टू हैंड कॉपी कर लें या उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। अब समझते हैं ये क्वेश्चन हम सीख कैसे पाएंगे, समझ में कैसे आई ये चीजें, कब समझ में आएंगी। सबसे पहले हमें इनके इर्द गिर्द जिनकी जरूरत होती है चीजों की वो तैयार होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें जिन जिन चीजों की नीड है, यदि वो हमें तैयार नहीं है तो शायद हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो क्राइटेरिया है सबसे पहले मैं आपको यही बात समझा देता हूं, ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम उसके कॉन्ग्रेंसी रूल पर जाएंगे। कॉन्ग्रेंसी रूल क्या होता है? कॉन्ग्रेंसी रूल होता है हमारा, जैसे पहला रूल हम मान लेते हैं साइड साइड साइड। ये साइड 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 क्या है? कॉन्ग्रेंसी रूल किन्हीं भी दो ट्रायंगलों के बीच में लगाया जाता है। हमारे पास में दो ट्रायंगल होने चाहिए, कॉन्ग्रेंसी होने चाहिए, मतलब समान होने चाहिए, एक जैसे दिखने, बिल्कुल फोटो कॉपी जैसा पहला ट्रायंगल उसकी दूसरी कॉपी होनी चाहिए अगर वो कॉन्ग्रेंस है। बात समझ रहे हैं? अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए। और वो आप पिक्चर में भी महसूस करेंगे कि जिस ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रेंसी रूल यूज हो रहा होगा वो ट्रायंगल अपने दूसरे वाले ट्रायंगल के बिल्कुल टिक टू टिक फोटोकॉपी होगा। वहीं पर हम कॉन्ग्रेंसी रूल यूज करते हैं। और जब कॉन्ग्रेंसी रूल यूज हो जाता है तो वो ट्रायंगल बन जाते हैं दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट। और जब वे कॉन्ग्रेंट बन जाते हैं दोनों ट्रायंगल, उसके बाद में हम उसमें आने वाली सभी साइडों को जो बच गई या बाकी बचे हुए एंगलों को, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, उन्हें इक्वल दिखा सकते हैं एक रामबाण फॉर्मूले से। और वो क्या है? सेपिसिटी। और सेपिसिटी हमें क्या बताता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कहता है? कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के सभी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो या उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो। यदि उसमें कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई होने के बाद वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बने हैं तो डेफिनेटली वहां पर सेपिसिटी का यूज कर सकते हैं। सेपिसिटी की फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल आर इक्वल। कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले रूल पर ध्यान देते हैं जो कि हमें इन एक्सरसाइज को करने से पहले तैयार होनी चाहिए। साइड 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 कैसे अप्लाई होगा? एक ट्रायंगल हमारे पास में सपोज दैट ये है, तो दूसरा ट्रायंगल भी हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन वो ट्रायंगल हो बहू ऐसा ही होना चाहिए। वो बात अलग है कि इस ट्रायंगल का मैं ऐसे फेस घुमा दूं और उसको ऐसे पलट दूं, तो यहां पर अप्लाई होगा साइड साइड साइड। तो ये कैसे अप्लाई करेंगे कि इस ट्रायंगल की एक साइड उस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल होनी चाहिए, इस ट्रायंगल की दूसरी साइड उस ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए, और पहले वाले ट्रायंगल की तीसरी साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की तीसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए। जब ये चीजें यहां अप्लाई हो जाएंगी तो वो होगा एस कॉन्ग्रेंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। और जब ये अप्लाई हो जाता है तो वहां पर ये दोनों ट्रायंगल बन जाते हैं कॉन्ग्रेंट।
क्या बन जाते हैं? कॉन्ग्रेंट। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक ये ध्यान रखना है, साइड एंगल साइड। कभी कभी ट्राइंगल में ऐसा होता है कि तीनों साइडें समान ना आकर, इक्वल ना आकर, उसमें दो साइडें इक्वल आ जाती हैं और एक एंगल इक्वल आ जाता है, तो वो भी कॉन्ग्रेंसी रूल से होगा और जब जाकर के बनेगा वो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कैसे? इस रूल को समझने के लिए ध्यान देंगे, साइड एंगल साइड। सपोज दैट हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल भी है ये, ठीक है। तो साइड एंगल साइड वाला कॉन्ग्रेंसी रूल कब अप्लाई होगा? कि जब इस ट्राइंगल की यदि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो अब इसमें एंगल जो इक्वल होगा वो इन दोनों साइडों के बीच वाला एंगल होगा बेटा, जो बिटवीन आ रहा होगा। ये ध्यान रखेंगे। तो साइड एंगल साइड, आगे बात समझ में? साइड एंगल साइड, तो ये रूल कैसे अप्लाई होगा? साइड एंगल साइड, मतलब बीच में एंगल है ना, तो क्या होगा कि ये एंगल दो साइडों के बीच में आ रहा हो, तब जाकर के अप्लाई होगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ऐसा महसूस हुआ कि दो साइड ये इक्वल हैं और ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है, तो यहां पर साइड एंगल साइड रूल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल ले लेते हैं हम, एंगल साइड एंगल। तीसरा रूल क्या ले लेते हैं? एंगल साइड एंगल। ये रूल कैसे पता चलेगा? कि दो ट्राइंगल जो हमारे पास में होंगे, जो दो ट्राइंगल हमारे पास होंगे, सपोज दैट ये दो ट्राइंगल हैं, तो उसमें क्या होगा? एक एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, फिर एक साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो दूसरा एंगल ये वाला होगा, न कि ये वाला। ये ध्यान रखना, दूसरा एंगल कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इन दोनों एंगलों के बीच में ये साइड आई है, तो एंगल बिल्कुल ये और ये के बीच में ही साइड आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एंगल ये ले लिया, साइड ये ले ली और फिर एंगल ये ले लिया, तो यहां पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास एंगल, फिर बीच में साइड और फिर एंगल आ रहा होगा, जैसे एंगल साइड एंगल। एनी डाउट? मैं उम्मीद करता हूं आप काफी अच्छे से समझ रहे होंगे इन चीजों को। आगे देखते हैं, एक रूल होता है इसमें RHS। RHS में क्या होता है? सपोज दैट आपका ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका ये है। कितने ट्राइंगल हो गए जी हमारे पास? दो ट्राइंगल हो गए। तो क्या देखेंगे हम यहां पर? RHS, इसमें एक राइट ट्राइंगल होगा, राइट एंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल होगा। दूसरी बात, हाइपोटेनियस इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा? ये, और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस क्या होगा? ये। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? इक्वल होगा। और तीसरी चीज, साइड। तो यहां पर चाहे ये वाली साइड इक्वल हो जाए बेस वाली, या परपेंडिकुलर वाली हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं RHS। तो जहां पर हम RHS कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई करेंगे, वहां पर एक राइट ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। दूसरी बात, हाइपोटेनियस होना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड।
किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, और वो कौन सा ट्राइंगल होगा, जिसमें एक राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल तो यहां पर है ना, जहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है वही राइट ट्रायंगल होता है, और राइट ट्रायंगल के अंदर ही हाइपोटेनियस आएगा। अब हाइपोटेनियस क्या होगा, इसका सबसे बड़ी साइड, और सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसकी, ये, और इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है, ये। तो दो बातें ध्यान रखो, एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनियस होगा, और जो दो साइड बची इनमें से कोई सी भी इक्वल हो सकती है, या तो ये वाली या ये वाली, या तो बेस इक्वल होगा या परपेंडिकुलर इक्वल होगा। तो जब हम ये चीजें तैयार कर लेते हैं तब जाकर के हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूं इसका क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपको ये चीजें तैयार हो गई तो 100% आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से उड़ा देंगे, बहुत अच्छे से। बस तरीका सीखो करना कैसे है, तरीका सीखो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देंगे क्वेश्चन दिया इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी, ए सी इक्वल ए डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है और ए सी इक्वल है ए डी के। फिर कहा ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी जो है वो एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो इक्वल पार्ट में बांट लेती है। फिर कहा सो दैट एंगल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी डी। हमें जो प्रूफ करना है वो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब यदि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसमें कोई ना कोई कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई होगा। कौन से कॉन्ग्रेंसी रूल में से, इसमें से। चलो अब इसे बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसी में जाते हैं। कौन सा हमें शो करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए बी डी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं, जो हमें गिवन है। तो पहली चीज हमें गिवन है ए सी इक्वल है ए डी के। क्लियर है यहां तक? हमें सबसे पहली चीज क्या है, ए सी इक्वल है ए डी के। फिर कहा उसने ए बी बाइसेक्ट एंगल है, इसे भी नोट कर लेंगे, ए बी बाइसेक्ट एंगल है। ए बी जो है एंगल ए को क्या कर रही है, यहां बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें क्या प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट है। क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इन दोनों ट्राइंगलों में जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगलों में गए हम। अब इन दोनों ट्राइंगलों में इनमें से कोई ना कोई एक रूल यहां अप्लाई होगा, और वो कौन सा रूल होगा आप अच्छे से समझ रहे होंगे। देखो, एंगल साइड, वो साइड एंगल साइड। नहीं समझे अभी बात को? देखो, हमें इसमें कोई ना कोई तीन चीज इक्वल दिखानी है, या तो साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या आर एच एस। अब ये रूल तो यहां अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं है। एक बात, ये रूल भी यहां अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि तीनों साइडें इक्वल नहीं है। ये रूल यहां अप्लाई होने की संभावना है क्योंकि एक एंगल एक साइड हमें नजर आ रही है कि ये एंगल इसके क्या है, इक्वल, और ये साइड इसके क्या है, इक्वल। तो जब एक साइड और एक एंगल हमें मिल गया तो ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई तीसरी साइड है जो इस ट्राइंगल में भी हो और इस ट्राइंगल में भी हो? बिल्कुल है। कौन सी साइड है वो? ए बी। कौन सी साइड है बेटा? ए बी। ए बी देखो आप, ए बी सी ट्राइंगल में भी है और ए बी डी ट्राइंगल में भी है। बात आ गई समझ में? तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम ए सी इक्वल है ए डी के, जो कि हमें बेटा गिवन है। क्या है ये? गिवन है। दिया या नहीं कि ए सी इक्वल है ए डी के। दूसरी बात, हमें नजर आ रहा है
कि एंगल CAB इक्वल होगा एंगल DAB के, एंगल DAB के। और रीजन क्या है कि AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। क्लियर बात समझ में आ रही है? AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को, मतलब एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर है? तीसरी चीज हमें नजर आई, AB फर्स्ट ट्रायंगल में भी है और इसके सेकंड ट्रायंगल में भी है, तो हम कह सकते हैं AB इक्वल है AB, जो कि कैसी साइड है? कॉमन साइड है। तो आप बताओ यहां क्या हुआ इस दोनों ट्रायंगलों के अंदर? इन दोनों ट्रायंगलों के बीच में आप एक ही बात समझे होंगे कि ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, एक कॉन्ग्रुएंसी रूल बन गया साइड एंगल साइड। तो यहां लिख सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। और कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या होगा कि ये ट्रायंगल जो हैं दोनों, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। और हमें प्रूफ भी क्या करना था? यही करना था। आप बात समझे इनकी जरूरत क्यों है? इनकी जरूरत कॉन्ग्रुएंट दिखाने में ही पड़ेगी कि यदि हम दो ट्रायंगलों के बीच में ये वाले चारों रूल में से कोई एक भी यहां पर अप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने यहां पर अप्लाई किया साइड एंगल साइड, कि पहले हमने साइड देख ली, फिर एक एंगल भी है, फिर दूसरी साइड भी है, तो कौन सा रूल बना? साइड एंगल साइड। कौन सा? कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और यदि ये अप्लाई नहीं करते तो हम कैसे बताएं कि ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट होने की तो शर्त है ना कि उसमें साइड या एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आगे चलते हैं। जब ये बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसका रामबाण फॉर्मूला बन जाता है बाय CPCT। बाय CPCT क्या होती है फुल फॉर्म? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। corresponding part of congruent triangle are equal। corresponding part of congruent triangle are equal क्या होता है कि congruent triangle के corresponding part equal होते हैं। और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? congruent हो गए। तो इसकी जो corresponding साइड बची, जैसे ये इसकी corresponding साइड है, तो ये क्या होंगी? दोनों इक्वल होंगी। और वो इन दोनों के बारे में ही कह रहा था कि बताओ इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि BC इक्वल होगी BD के। क्या कहेंगे? BC इक्वल होगी BD के। आंसर हमारा आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ध्यान से समझेंगे। ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे लिख लेंगे। गिवन क्या है हमें? AD इक्वल है BC के। दूसरी चीज गिवन है हमारे पास DAB इक्वल है एंगल DAB इक्वल है CBA के। फिर कहा प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगलों में ही पहुंचते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगलों को पहले देखो कहां है। ABD आप देखो, एक तो चल रही है बेटा इस ट्रायंगल की बात, समझ रहे हैं आप? ABD ठीक है। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? BAC। अब देखो बेटा, इसमें एक कॉमन साइड तो हमें वैसे ही दिख गई,
कि ये BAC, तो ये AB जो है वो देखो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी थी और इस वाले ट्रायंगल में भी आ गई, जो इसने कहा BAC। तो एक साइड तो हमें नजर आ गई कि AB दोनों ट्रायंगलों में है, मतलब ये कॉमन है। अब हम पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट दिखा लेते हैं। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हम कोई भी तीन चीजों को इक्वल शो करेंगे पहले। तो आप देखो, एक चीज तो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी कि AD इक्वल है BC के, उस ट्रायंगल की AD और इस ट्रायंगल की BC क्या है, दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों हमें दी है, उसने ऑलरेडी गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल है BC के, और चूंकि ये क्या है, गिवन है। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल जो है इसके क्या है, इक्वल है, जो कि हमें ये भी दिया हुआ है। तो क्या है ये, DAB इक्वल है CBA के, और ये भी क्या है हमारे पास, गिवन है। और तीसरी साइड हम पहले ही पता लगा चुके थे, AB क्या है इसमें, कॉमन है। तो AB इक्वल है AB के, चूंकि ये क्या है, कॉमन, क्या है ये, कॉमन है। अब क्या बना देखो, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल बना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से क्या हुआ, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BAC के। बात आ गई समझ में। कॉन्ग्रेंट हम कब लिखते हैं, कॉन्ग्रेंट जब हम लिखते हैं जब हमारा कॉन्ग्रेंसी रूल में से कोई एक रूल अप्लाई हो जाता है। तो यहां पर कौन सा अप्लाई हो गया था हमारा रूल, साइड एंगल साइड। कौन सा रूल अप्लाई हो गया था, साइड एंगल साइड। और जब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, और देखो बिल्कुल सही बैठा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। क्लियर है ना बात। तो यहां पर अप्लाई हुआ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, और फिर हमने इसे क्या लिख दिया, फौरन कॉन्ग्रेंट लिख दिया। क्या लिख दिया, कॉन्ग्रेंट। और जब ये कॉन्ग्रेंट है तो CPCT की हेल्प से क्या होगा, CPCT की हेल्प से क्या होगा, CPCT की हेल्प से BD इक्वल हो जाएगा AC के, BD इक्वल हो जाएगा AC के, और CPCT की हेल्प से ही इक्वल हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट कौन सा पार्ट, थर्ड, एंगल ABD इक्वल BAC। एनी डाउट। और चाहे देख लो ये दोनों इसी ट्रायंगल में आ रहे हैं। मैं दोबारा से एक बात और समझा देता हूं, BDAC देखो, BD उस ट्रायंगल में और AC इस ट्रायंगल में। और हमने तो ये पढ़ा है कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो देखना, ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो इसके जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बचे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया बाय किससे, CPCT से। आगे चलो, फिर हमने कहा कि ABD इक्वल होगा BAC के, बिल्कुल होगा जी। ABD इसका ये वाला ट्रायंगल उस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो एक पूरा ट्रायंगल है अलग। और BAC इसका ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे जी, बाय CPCT, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। एनी डाउट, नो डाउट। आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसने कहा AD एंड BC आर इक्वल। AD और BC जो हैं वो इक्वल हैं। गिवन है हमारे पास कि AD इक्वल है BC के। क्लियर है यहां तक। फिर कहा परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC और AD पर।
परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 के। आगे चलो, शो दैट, हमें जो प्रूफ करना है, शो दैट हमें प्रूफ करना है कि एंगल वो सी डी बाइसेक्ट ए बी, कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर देती है, मतलब ए बी को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर लेती है। तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना हुआ कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। यदि ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ही तो ये है कि जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो किस साइड ने किया, इसे सी डी ने। क्लियर है यहां तक? तो सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, और ए बी बाइसेक्ट हुआ तो ए बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। तो हमें क्या प्रूफ करना कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। ठीक है, यहां तक? कितने ट्राइंगल है हमारे पास में? इसमें दो, दोनों में लगाएंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल और देखेंगे वहां पर अप्लाई करके बाद में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल या नहीं होते। यदि कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सीपीसीटी से ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी के। तो चलते हैं दोनों ट्राइंगलों में। पहला ट्राइंगल है ओ ए डी, ओ ए डी, एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास में ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी। हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपने पढ़ा था ना कि यदि एक साइड है और दूसरी साइड उसे इंटरसेक्ट करके चले जाती है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, और इन एंगलों को नाम क्या दिया जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो क्या होगा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल क्या है, और इस एंगल का नाम क्या है, देखो डी ओ ए, एंगल डी ओ ए इक्वल होगा सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। और कौन से एंगल है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप समझ गए होंगे बेटा एक बार। दूसरा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ओ ए डी इक्वल होगा ओ बी सी, ओ बी सी। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं, ईच एंगल 90। आगे बढ़ेंगे। तीसरी चीज हमें गिवन है ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी के, जो कि क्या है, गिवन। ये बात हमें उसने पहले ही शो कर दी थी कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल। आगे बात समझ में बेटा? तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ, यहां पर अप्लाई हुआ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आई बात समझ में बेटा? तो जब एंगल साइड अप्लाई हो गया तो ये ट्राइंगल कैसे होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट, ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल ओ बी सी के। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। क्या कह सकते हैं, ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। किस रूल से, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल हैं
तो ये बात समझ में आ जाती है कि CD बाइसेक्ट AB, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। CD ने क्या करा, इसे बाइसेक्ट किया, CD ने क्या किया, इसे बाइसेक्ट किया। और हमें प्रूफ भी क्या करना था कि CD बाइसेक्ट्स AB, हेंस प्रूफ। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।